हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इनटू द कैरल एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कैरल एकेडमी के इस इमेजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिनका एग्जाम में हाई वेटेज होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से चैप्टर से आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर मैं बात करूँ क्वांटम केमिस्ट्री का, तो क्वांटम केमिस्ट्री से आपके एग्जाम में 7 से 10 क्वेश्चंस आते हैं। अगर एवरेज बात किया जाए तो एवरेज आपके 7 से 8 क्वेश्चंस आते हैं, बट कभी कभी आपके यहाँ से 9 से 10 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो क्वांटम केमिस्ट्री को मैं टायर 1 में रखना चाहूँगा। वहीं मैं दूसरे चैप्टर की बात कर रहा हूँ, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स से आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी मैं टायर 1 में रख रहा हूँ। उसके बाद जो आपके थर्ड चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स में आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसको मैं टायर 2 में रख रहा हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसको भी मैं टायर 2 में रख रहा हूँ। ग्रुप थ्योरी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसको भी मैं टायर 2 में रख रहा हूँ। उसके बाद आपका स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स, तो स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स में आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, इसको मैं टायर 3 में रख रहा हूँ। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसको भी मैं टायर 3 में रख रहा हूँ। सॉलिड स्टेट से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, इसको भी मैं टायर 3 में रख रहा हूँ। सरफेस केमिस्ट्री से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, इसको भी मैं टायर 3 में रख रहा हूँ। उसके बाद पॉलीमर केमिस्ट्री, यहाँ से आपके 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसको भी मैं आपको टायर 3 में रख रहा हूँ। अब ये टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3 क्या है? तो टायर 1 में आपके जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे ये डीप कॉन्सेप्चुअल और कॉन्सेप्ट बेसिस पे आते हैं और न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, मतलब कैलकुलेशन बेसिस। और जो आपकी टायर 2 है यहाँ पे आपके कोर फाउंडेशंस के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके टायर 3 वाले हैं, टायर 3 वाले जो आपके हैं वहाँ पे आपको फार्मूले बेसिस क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर आपको फार्मूले पता है तो आप फार्मूले को अप्लाई करके थोड़े बहुत आप कैलकुलेशन करके आराम से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अब कौन से चैप्टर्स में कौन कौन से सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो हाई वेटेज रखते हैं एग्जाम में आने का। तो सबसे पहले क्वांटम की बात करते हैं। तो क्वांटम में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स से आपके क्वेश्चंस आते हैं एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर्स से, जैसे आइगन वैल्यू, हर्मिशियन, कम्यूटेटर, ये सारे ही प्रॉपर्टीज आपके पूछे जाते हैं ऑपरेटर्स के। उसके बाद आपको मॉडल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चारों ही मॉडल आपको पता होना चाहिए, पार्टिकल इन 1D बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर, हाइड्रोजन एटम, रिजिड रोटर। तो मॉडल्स में आपको यहाँ पे एनर्जी लेवल्स पता होना चाहिए, ठीक है, एनर्जी और वेव फंक्शन आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनर्जी का डिफरेंस, वेव लेंथ, ठीक है, डीजेनरेसी। तो मॉडल से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपका वेरिएशनल मेथड एंड परटर्बेशन थ्योरी से भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे आता है। HMO हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से क्वेश्चन आते हैं, MOT से क्वेश्चन देखने को मिलता है, VBT से क्वेश्चन आता है और स्लेटर डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन आता है। यानी कि यहाँ पे आपकी वो टोटल वेव फंक्शन स्पेस के लिए भी आता है आपका और स्पिन के लिए भी लिखने को आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारी क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं आपके। तो ये आपके हाई वेटेज टॉपिक्स है क्वांटम केमिस्ट्री के। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब केमिकल काइनेटिक्स के। तो केमिकल काइनेटिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके सब टॉपिक्स हैं? तो केमिकल काइनेटिक्स में आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और इन, ठीक है, इनके इंटीग्रेटेड रेट लॉ को यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका केमिकल काइनेटिक में आर्हेनियस इक्वेशन से क्वेश्चन आता है, आर्हेनियस इक्वेशन से। उसके बाद थ्योरीज से क्वेश्चन आते हैं, थ्योरीज एंड मैकेनिज्म में, जहाँ पे आप SSC अप्लाई करके थ्योरीज को यहाँ पे मतलब सॉल्व करते हो। तो कोलिजन थ्योरी से क्वेश्चन आता है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी से क्वेश्चन आता है, एंजाइम काइनेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, लिंडेमैन यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म से क्वेश्चन आते हैं आपको, डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शंस के क्वेश्चन देखने को मिलता है और आपको सॉल्यूशन काइनेटिक्स के भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये आपकी केमिकल काइनेटिक्स के हाई वेटेज टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के, कि थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से सब टॉपिक्स है जो आपके हाई वेटेज रखते हैं। तो सबसे पहले आपका लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ एंड जीरोथ लॉ, सारे ही लॉ के जो फॉर्मूलेज हैं वहां से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको यहाँ पे। मैक्सवेल रिलेशन से आपके क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, मैक्सवेल स्क्वायर से, ठीक है, पोटेंशियल में रिलेशंस, वो सारे रिलेशंस यहाँ पे आपके पूछे जाते हैं।
उसके बाद केमिकल पोटेंशियल से भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। कॉर्नोट साइकिल से आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ गैसेस से क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे आपको डेल्टा एस मिक्सिंग एंड डेल्टा जी मिक्सिंग के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। फ्यूगासिटी से यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलता है एंड वन टॉप इक्वेशंस। तो ये सारे ही आपके सब टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कौन से सब टॉपिक्स है जहाँ से आपके मतलब मैक्सिमम चांसेज होते हैं क्वेश्चन आने के। तो सबसे पहले आपका सेल से क्वेश्चन आते हैं कि कौन से टाइप्स के सेल है, हाफ सेल्स के बारे में पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है। हाफ सेल फुल सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपसे पूछा जाता है, एनोड कैथोड के रिप्रेजेंटेशन के बारे में पूछा जाता है आपका, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे लिखा जाता है यहाँ पे, ये सारे यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन सेल से आपके क्वेश्चंस आते हैं, लिक्विड रिजेक्शन पोटेंशियल से भी आपका यहाँ पे क्वेश्चंस आता हो। उसके बाद नस्ट इक्वेशन से क्वेश्चंस आते हैं कि नस्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, नस्ट इक्वेशन के एप्लीकेशन से भी क्वेश्चंस आता है। उसकी एप्लीकेशन पे आपको पीएच कैलकुलेशन, के कैलकुलेशन, सॉल्युबिलिटी कैलकुलेशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कैलकुलेशन एंड एक्टिविटी कैलकुलेशन, ये सारे ही आपके एप्लीकेशन से क्वेश्चंस आपके देखने को मिलता है। अगर वहीं बात किया जाए कंडक्टेंस वाले पार्ट से, तो कंडक्टेंस वाले पार्ट से आपको डीवाई हकल थ्योरी, डीवाई हकल लेंथ से क्वेश्चंस आते हैं, आयनिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आता है, ठीक है। आयनिक स्ट्रेंथ एंड डीवाई हकल लेंथ में क्या रिलेशंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। ग्राफ के भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है यहाँ पर, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इनके न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। कोलराउश लॉ से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, और कंडक्टोमेट्री टाइटेशन से भी यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको, ग्राफ के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हाई वेटेज टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके, कैरेक्टर टेबल से। कैरेक्टर टेबल से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कैरेक्टर टेबल्स में मुल्कन सिंबल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको। नंबर ऑफ क्लासेस, ऑर्डर, ये सब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उन पे आपके यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट, पॉइंट ग्रुप यहाँ पे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। रिड्यूसिबल एंड इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैसे निकालते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आता है यूजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला, ठीक है। ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे वाइब्रेशनल एनालिसिस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड, आईआर मोड कितने हैं, रमन मोड्स कितने हैं, ये सब यहाँ पे पूछा जाता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी में आपको पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, डाइपोल मोमेंट, ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव, ये सारे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। किसी मॉलिक्यूल्स में हम कैसे पोलर, नॉन पोलर, डाइपोल मोमेंट और ऑप्टिकल एक्टिविटी बताते हैं, ये सारे ही यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सरफेस केमिस्ट्री एंड सॉलिड केमिस्ट्री। तो सॉलिड स्टेट से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। सॉलिड स्टेट में जनरली आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जहां पे आपको एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी, इन सारे ही लैटिक्स का कॉन्ट्रैक्शंस, अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एआर रिलेशंस, वो सारे यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी के क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, डेंसिटी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। आयनिक क्रिस्टल्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे NaCl, CaF2, जिंक ब्लेंडी, जिंक बोर्डिजाइट, वो सारे आपके आयनिक क्रिस्टल्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं सॉलिड स्टेट में। उसके बाद मिलर इंडिसेस के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, ब्रेग्स लॉ के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेसिस क्वेश्चंस होता है यहाँ पे ब्रेग्स लॉ के, ठीक है। क्रिस्टल डिफेक्ट के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट्स, ठीक है। तो ये आपके सब टॉपिक्स है जो कि हाई वेटेज होते हैं आने के सॉलिड स्टेट में। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री में। तो सरफेस केमिस्ट्री में आपको यहाँ पे जो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म आपके हैं वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको, फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन
आइसोथर्म से क्वेश्चन देखने को मिलता है, लैंगोमर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से क्वेश्चन आते हैं, बेट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से क्वेश्चन आते हैं, और गिब्स आइसोथर्म एडजॉर्प्शन से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे जो सरफेस केमिस्ट्री में क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपको फार्मूला बेसिस क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपको फार्मूले अप्लाई करने हैं, थोड़े बहुत इधर उधर कैलकुलेशंस करने हैं और आपके आंसर्स निकल जाते हैं। सिमिलरली आपका सॉलिड स्टेट में भी आपको मोस्टली फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स में आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो पार्टिकल फंक्शन पे आते हैं। तो पार्टिकल फंक्शन में आपको रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन एंड ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन तीनों से आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स के यहाँ पे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूल के प्रोबेबिलिटी की, और बोल्टेजमैन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पॉपुलेशन रेशियो का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। और समटाइम्स आपको यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेशन, एंट्रोपी कैलकुलेशन और सीवी कैलकुलेशन के क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं नेक्स्ट चैप्टर की बात करें हम पॉलीमर केमिस्ट्री, तो पॉलीमर केमिस्ट्री में हमारा मास, एवरेज मास कैलकुलेशन पे क्वेश्चन आता है, जहां पे आपको नंबर एवरेज मोलर मास, वेट एवरेज मोलर मास, जेड एवरेज मोलर मास, विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास, इन पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पीडीआई, पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको मार्क हॉवकिन इक्वेशन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा, और काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो ये आपके पॉलीमर केमिस्ट्री के सब टॉपिक्स है जो कि हाई वेटेज रखते हैं एग्जाम में आने का। अब यहाँ पे भी जो स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स है और पॉलीमर केमिस्ट्री है, इसमें भी जो क्वेश्चंस आते हैं आपके डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम्स आए हुए हैं। जस्ट आपको यहाँ पे फार्मूले अप्लाई करने हैं, सम कैलकुलेशंस करने हैं और आपके फाइनल आंसर निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली आपके रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक से समटाइम्स क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, बट मोस्टली आपके रोटेशनल, वाइब्रेशनल और रमन से ही आते हैं। यहाँ पे आपको सिलेक्शन रूल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रॉस सिलेक्शन रूल, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल्स के क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे आपको बोल्टेजमैन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पॉपुलेशन रेशियो के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे एनर्जी लेवल्स के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे ब्रांचेज कहाँ पे कौन से ब्रांचेज जनरेट होते हैं और कौन से ब्रांच का कौन सा आपका सिलेक्शन रूल्स होता है और क्या फार्मूलेज होते हैं। ठीक है, वो सारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये था आपका मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के सब टॉपिक्स। और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपके फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको यहाँ पे जितने भी आपको सिलेक्शन रूल है, एनर्जी का फार्मूला है या एनर्जी लेवल्स के फार्मूले अगर आपको पता है, तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट फार्मूले को अप्लाई करके डायरेक्ट क्वेश्चन को हल थोड़े बहुत आप कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये थे आपके टॉपिक वाइज मतलब चैप्टर वाइज टॉपिक्स जो जो आपके इंपॉर्टेंट मतलब हाई वेटेज रखते हैं। अब आपका क्या स्ट्रेटजी होने वाला है फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर, इस पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 है कि आप एक फार्मूले का मास्टर शीट बनाओ। सारे फार्मूले को आप एक जगह पे कलेक्ट करो, उसके बाद सारे फार्मूले को आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो। ये आपका स्टेप 2 रहेगा जिसमें आप फार्मूले पर लिख लिख के आप प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद जब आप एक बार फार्मूले को याद हो जाएगा, आपको आप लिख के प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो थर्ड स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप उन फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस करो, सॉल्व करो क्वेश्चंस को। ठीक है, जो आपके PYQ क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करिए यहाँ पे। उसके अलावा अगर आपने पहले कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं जो आपसे नहीं हुए थे, आपने उनको मार्क करके रखा हुआ है, तो उनको भी यहाँ पे आप वापस से ट्राई कर लीजिए फार्मूले के साथ साथ। ठीक है, ये करने के बाद आप फिर चौथा स्टेप आपको क्या फॉलो करना है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप फिर से अपने मास्टर शीट को रिपीट करिए, उसको रिवीजन करिए, फार्मूले को फिर से लिखिए, फिर से क्वेश्चंस को ट्राई करिए, नए क्वेश्चंस को ट्राई करिए, स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस को ट्राई करिए। और ठीक है, इसी मतलब ये रिपीट आपको करते रहना है। चलिए, तो ये आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। उसके अलावा आपको यहाँ पे सारे ही PYQ आपको लगाना है। PYQ लगाना इसलिए है क्योंकि PYQ लगाने से आपके सामने आपका मार्क खुल जाता है कि क्या एक्चुअली एग्जाम में आते हैं, मतलब कौन से टॉपिक्स आपके अक्सर करके पूछा जाता है। ठीक है, आप उसको आप पहचान पाओगे। ठीक है, कि फार्मूले बेसिस आते हैं कि क्या पैटर्न आपका एग्जाम फॉलो करता है, वो सारी चीज़ यहाँ पे आप पिन आउट कर पाओगे। ठीक है, और अगर आप
इसको लगाओगे तो मतलब PYQ अगर आप लगाओगे तो आप एनालिसिस कर पाओगे कि क्या कौन कौन से टॉपिक है जो हाई वेटेज रख रहे हैं, जहाँ से आपकी हाई वेटेज क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए प्लीज़ PYQ लगाना ना भूले, अभी आपके पास टाइम है, आप PYQ जरूर लगाएं, एटलीस्ट सारे टॉपिक्स के ट्राई करिए कि कवर कर ले। क्लियर? तो ये आपका मास्टर प्लान होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, फार्मूला शीट बनाना है, ठीक है, उसके ऊपर वर्क करना है, जैसे हमने अभी प्रीवियस बात किया प्रीवियस स्लाइड में कि कैसे आपको फार्मूला शीट पे वर्क करना है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेटजी होने वाला है आपके फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। तो इसको फॉलो करिए। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन।